Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with the provisions of defamation under BNS. So it starts with section 356. एक ही section है defamation का BNS में. इसका first subsection says that whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or publishes in any manner any imputation. ठीक है, तो whoever मतलब any person. ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ किस किस तरीके से एक पर्सन को डिफेम किया जा सकता है वो यहाँ पे बहुत एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है. ठीक है, इधर यू डिफेम अ पर्सन बाय वर्ड्स. ठीक है, स्पोकन वर्ड्स. इधर आप कुछ लिख के, कोई भी चीज़ को लिख के जो कि intended to be read that you want the other person to read it, right? You are writing something that is defamatory for another person and you want the other person to read it. Okay, next है, या तो आप ऐसा कोई साइन कर रहे हो या कोई ऐसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो. ठीक है, साइंस हो गया या विजिबल रिप्रेजेंटेशंस कुड बी पिक्चर्स और एनी समथिंग दैट्स नॉट डायरेक्टली कन्वेइंग द मीनिंग बट ऐसा कुछ कार्टून या फिर ऐसा कुछ इमेजेस जिससे कि डिफेम हो सकता है दूसरा पर्सन. ठीक है, यू मेक इट. ठीक है, और यू पब्लिशेस इट. मेक इट मतलब कि यू जस्ट क्रिएट इट एंड यू नो इट एंड सम टू पीपल अदर पर्सन नो इट जिसको आपने डिफेम करने का ट्राई किया. ठीक है, पब्लिशिंग में ना बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है वंस यू पब्लिश अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट. ठीक है, तो यू आर डूइंग इट इधर बाय वर्ड्स. ठीक है, या तो आप उसको बोल के करते हो, वर्ड्स इधर स्पोकन और वर्ड्स दैट यू हैव रिटन एंड यू वांट द अदर पर्सन टू रीड इट. ठीक है, साइंस और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इधर यू मेक्स और क्रिएटेड और यू पब्लिशेस एनी ऑफ दिस. ठीक है, तो इन एनी मैनर. ठीक है, उससे क्या रहता है ना, एनी इम्प्यूटेशन. इम्प्यूटेशन इज बेसिकली एन एक्यूजेशन. इम्प्यूटेशन बोलते हैं कि एक्यूजेशन को. ठीक है, किसी भी प्रकार का एक्यूजेशन आप लगा रहे हो दूसरे पे. ठीक है, कंसर्निंग एनी पर्सन. ठीक है, कोई भी. इंटेंडिंग टू हार्म. अब व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द थिंग्स यू हैव डन ओवर हियर. ठीक है, यू आर बेसिकली इंटेंडिंग इन चीज़ों से जो आप कर रहे हो इससे क्या कन्वे होता है मीनिंग. इट means that you're trying to harm, you're intending to harm the reputation or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person. या तो आपका इंटेंशन है सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म करने का. ठीक है, या तो फिर आपको पता है और या तो आपको पता है यू हैव द नॉलेज. ठीक है, या तो आपके पास एक रीज़न है ये बिलीव करने का कि अगर ये इम्प्यूटेशन पब्लिक हो गया या ये इम्प्यूटेशन मैंने बनाया और किसी को दिखाया या सामने वाले पर्सन को दिखाया जिसके लिए मैंने ये बनाया है, तो उस एक्यूजेशन लगने के बाद उस पर्सन का रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो सकता है. इट कुड बी डैमेज, इट विल बी हार्म्ड. ठीक है, एंड यू आर स्टिल मेकिंग इट इंटेंडिंग विद द इंटेंशन, ईदर यू आर नोइंग इट और you are having the reason to believe it. ठीक है, तो if you have all of these, if you have these intentions along with the way it is expressed, okay, that how you defame a person. That's how you defame a person. Now we have some exceptions to this clause, to this subsection, जो कि next यहीं पे दिए हुए हैं. ठीक है, पहले explanations पढ़ लेते हैं. Explanation 1, it may amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives. अगर कोई deceased person, अगर एक person जिसकी death हो चुकी है और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक accusation लगाई है, वो स्टिल इवन इफ उस पर्सन की डेथ हो चुकी है स्टिल वो एक्यूजेशन डिफेमेटरी मानी जाएगी. अगर वो एक्यूजेशन अगर हम लोग इसलिए मानी जाएगी बिकॉज अगर वो अभी जिंदा होता तो इट वुड हैव बिन हार्म, दैट एक्यूजेशन वुड हैव रिजल्टेड इन हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. ठीक है, इसलिए उसको तब भी हार्मफुल माना जाएगा इवन इफ द पर्सन इज डेड. ठीक है, सेकेंडली अगर वो एक्यूजेशन इतनी ख़राब है कि इट कैन हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स और द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, तो भी वो इम्प्यूटेशन डिफेमेटरी डिक्लेयर कर दी जाएगी. ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 स्टेट्स दैट इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच. इट्स सिंपल. अगर आप कोई भी एक्यूजेशन एक कंपनी के टूवर्ड्स अ कंपनी बनाते हो या किसी एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ पर्सन्स के लिए बनाते हो तो इट विल बी डिफेमेटरी इन नेचर. एक्सप्लेनेशन 3, एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव एक्सप्रेस्ड आयरॉनिकली मे अमाउंट टू डिफेमेशन. ठीक है, इम्प्यूटेशन फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव. और फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव कैसे हो सकता है कि आप एक एक्यूजेशन
बना रहे हो एक पर्सन के अगेंस्ट, ओके, बट ना तुम उसको डायरेक्टली फ्रेम नहीं कर रहे हो, यू आर फ्रेमिंग इट सरकास्टिकली, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो कि मेरे को आई अक्यूज दिस पर्सन ऑफ दिस, या उसके बारे में आप डायरेक्टली डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं पब्लिश कर रहे हो, बट आप आयरॉनिकली विद अ बिट ऑफ सरकाजम, विद अ बिट ऑफ इनडायरेक्ट, यू नो, यू आर टेकिंग द इनडायरेक्ट पाथ रादर देन अ डायरेक्ट पाथ, ठीक है। अगर आप तब भी किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हो जो कि डिफेमेटरी है, तो इट विल अमाउंट टू डिफेमेशन। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो बट आयरॉनिकली तो बोल रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन बोलता है कि मैंने जिस दिन फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर हुआ, ठीक है, तो एक बंदा बोलता है दूसरे बंदे के बारे में, ए बोलता है बी के बारे में कि मैंने बी को उस रात जिस दिन मर्डर हुआ उस जगह पे जाते हुए देखा है जहाँ पे डेड बॉडी मिली एंड ही वॉज हैविंग द वेपन, ठीक है, कोई वेपन भी था उसके पास, ठीक है। तो आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो कि बी ने मर्डर किया है, ठीक है, बट आप इनडायरेक्टली उस पर ये एक्यूजेशन लगा रहे हो कि मैंने तो उस दिन उसको देखा था विद द वेपन्स इन हिज हैंड, उस रात मैंने उसको देखा था उस जगह जाते हो जहाँ पे बॉडी मिली, ठीक है। तो आयरॉनिकली एक अल्टरनेटिव तरीके से आप इम्प्यूटेशन क्रिएट कर रहे हो, बट स्टिल इट विल बी डिफेमेटरी इन नेचर, ठीक है, फॉर द अदर पर्सन। एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ता है, नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेपुटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर लोअर्स द मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। अब देखो डिफेमेटरी कैसे होती है कोई भी इम्प्यूटेशन, पहले बोल रहे हैं कि वो डिफेमेटरी तब होगी जब वो दूसरे सामने वाले बंदे का जिसके लिए डिफेमेशन जिसके लिए स्टेटमेंट पब्लिश हुई है वो उस बंदे का मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को हर्ट कर रहा है या लो कर रहा है, ठीक है। मॉरल या फिर इंटेलेक्चुअल, मॉरल मतलब कि उस बंदे की एथिकल नेचर, जो मतलब उसकी एथिक्स हों या जो वो बंदे का मैनरिज्म हो उसको लो कर रहा है, ठीक है। देन इंटेलेक्चुअल करेक्टर मीन्स वो बंदा कितना इंटेलिजेंट कितना स्मार्ट है उसको लो कर रहा है, वो उसका इंटेलेक्चुअल करेक्टर को लो कर रहा हो, ठीक है। तब वो इम्प्यूटेशन, वो एक्यूजेशन जो है वो क्या मानी जाएगी, डिफेमेटरी, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर्स द करेक्टर ऑफ दैट पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और हिज कॉलिंग, मतलब कि जिस कास्ट में, जिस ग्रुप में, जिस कम्युनिटी में वो रहता है, वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है या जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उस सोसाइटी में उसका जो ओवरऑल करेक्टर है बंदे का, उसका सोशल करेक्टर जो है वो लोअर हो रहा है, तब एक एक्यूजेशन को डिफेमेटरी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन और कॉजेज इट टू बी बिलीव दैट बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज इन अ लोथसम स्टेट। लोअर्स द क्रेडिट, क्रेडिट मतलब भरोसा, ठीक है, एक तरीके का बिजनेस में तो क्रेडिट यही होता है कि भरोसा और एक काइंड ऑफ बिलीव दैट अदर पीपल हैव ऑन यू, ठीक है। तो जब वो लोअर हो रहा हो विद एन इम्प्यूटेशन, विद एन एक्यूजेशन, तब वो डिफेमेटरी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर मेकिंग अदर्स बिलीव दैट द बॉडी दैट पर्सन इज इन अ लोथसम स्टेट और इन अ स्टेट जनरली कंसिडर्ड एज डिस्ग्रेसफुल। यू आर मेकिंग पीपल बिलीव कि जो पर्सन है उसकी जो बॉडी है एंड वो पर्सन का जो बेसिकली फिजिकल फॉर्म है वो एक गलत स्टेट में है, एक डिस्ग्रेसफुल या ऐसे स्टेट में है जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बिलो है, ठीक है। यू आर मेकिंग अदर्स बिलीव दैट विद द एक्यूजेशन। तो इन केसेस में आपकी एक्यूजेशन जो है वो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा डिफेमेटरी बन जाती है, ठीक है, क्योंकि आप सोसाइटी में उसका मॉरल कैरेक्टर, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, आप उसकी ओवरऑल वेलबींग, मतलब वो जो पर्सन है ना, आप उसको पूरा यू बेसिकली ट्राइंग टू डिग्रेड दैट पर्सनस पर्सनैलिटी और यू ट्राइंग टू डिग्रेड दैट पर्सनस ओवरऑल कैरेक्टर। तो जब you make such an accusation against the person's character, you're being defamatory from then only, okay. Then we have exceptions कर लेते हैं फास्ट में कि कौन कौन से जो आपके इम्प्यूटेशंस हैं या कौन कौन से आपके जो पब्लिश जो भी आप चीज़ करोगे वो डिफेमेटरी नहीं होगा। कब नहीं होगा? एक्सेप्शन 1, इट्स नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज़ ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन if it for the public good, imputation should be made or published, whether or not is for public good, it's question of fact। जब भी आप कोई सच बोल रहे हो किसी पर्सन के बारे में और आप उसको छाप दे रहे हो पब्लिक गुड के लिए, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सही बोल रहे हो और आप उसको छाप देते हो फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, तब वो डिफेमेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर वो सच है, अगर वो बात सच है, भले वो उस पर्सन के कैरेक्टर से ना मैच करती हो, बट वो आपको पता है कि वो सच है, यू हैव अ रीज़न टू बिलीव कि वो सच है और आप उसको पब्लिक गुड के लिए छाप रहे हो, तो वो जो है डिफेमेटरी नहीं होगी। एक्सेप्शन 2 है, it's not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting conduct of a public servant in the discharge of his public function, respecting his character so far his character appears in the conduct and no further। अब किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में, जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं वो जो काम कर रहे हैं, अगर उनके बारे में आपका कोई ओपिनियन है और आप उस ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हो इन गुड फेथ मतलब कि आपका कोई बैड इंटेंशन नहीं है कि मैं ये इनके बारे में गलत न्यूज़ फैलाऊंगा जिससे कि इनका जो कैरेक्टर है, ओवरऑल इनका जो काम है वो जो मैं ख़राब करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, नहीं। अब गुड फेथ में
कर रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो एक उनके डिसीजंस के बारे में, पब्लिक सर्वेंट कैसा काम कर रहे हैं किसी एरिया पे, उसके बारे में अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हो, बट वो ओपिनियन ना उस काम तक लिमिट रहना चाहिए। मतलब कि अगर कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, वो एक डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करता है, वो डिस्ट्रिक्ट के एक्शंस जो है जितने भी डिसीजंस है उससे रिलेटेड वो ले रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो कोई दूसरा पर्सन जो एक्शंस वो ले रहा है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, सिर्फ उस एक्शंस पे अपना ओपिनियन दे सकता है। वो ये नहीं बोल सकता कि ये वाला जो IAS है या दिस पर्सन, दिस पब्लिक सर्वेंट, इसने उस डिस्ट्रिक्ट में जब वो वहाँ पे पोस्टेड था उसने वहाँ अच्छा काम नहीं किया एंड ऑल दैट, ठीक है। आपको वो लिमिट वहीं तक रखनी पड़ेगी अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जहाँ तक उसका कंडक्ट पे आप कंसर्न हो, ठीक है, उस कंडक्ट तक ही। आप उसके अलावा उसके कैरेक्टर को एनालाइज नहीं कर सकते, ना आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हो, तब तक के वो जो रहेगा इट विल नॉट बी डिफेमेटरी इन नेचर। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन 3, इट्स नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of any person, touching any public question and respecting his character so far as his character appears in that conduct and in no further. Okay, so what does exception 3 states? It states कि कोई भी डिफेमेशन, कोई भी ओपिनियन जो कि आप गुड फेथ में एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, इट्स नॉट डिफेमेशन जब आप उस बंदे के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हो जो कि इज डिस्कसिंग अ पब्लिक क्वेश्चन। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, पब्लिक क्वेश्चन कौन डिस्कस करता है? देखो, आप पार्लियामेंट्स में जितने भी डिबेट्स होते हैं, कोई भी बिल आया, कोई भी एक्ट आया, उसके ऊपर हर मेंबर पार्लियामेंट का जो है अपना व्यू पॉइंट देता है, ठीक है, अपना डिस्कशन चलता है उसका कोई भी एक्ट या बिल के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने, इस मेंबर ने जो है गलत ओपिनियन दिया है अपना, या वो ढंग से उस एक्ट को या बिल को नहीं द वे दे हैव अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज़ नॉट राइट, तो आप अगर गुड फेथ में उस पर्सन के बारे में अपना ओपिनियन दे रहे हो व्हेन ही इज़ टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, जब वो पर्सन मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले लो यहाँ पे, ठीक है, वो पर्सन कोई भी पब्लिक क्वेश्चन के ऊपर डील कर रहा है, ठीक है, तो इट विल नॉट बी डिफेमेशन जब आप उस पर्सन के बारे में एक ओपिनियन दे रहे हो गुड फेथ में, ठीक है, बट you must be respecting his character and so far as his character appears in that conduct। मतलब आप सिर्फ आपके जो ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जो लिमिट है वो वहीं तक है जहाँ तक वो पर्सन उस पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा हो, ठीक है। आप उस पर्सन के ओवरऑल कैरेक्टर को जज करना नहीं चालू कर सकते, ठीक है। यू कांट से कि ये पर्सन तो ऐसा है, ये तो बहुत करप्टेड है, या इसने पास्ट में इतने सारे स्कैम्स किए हैं, यू कांट डिस्कस दैट, ओके। अगर आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो तो सिर्फ वहीं तक कर सकते हो जहाँ तक वो पब्लिक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है, वो अदर पर्सन, ठीक है, वो पार्लियामेंट का मेंबर उस पब्लिक क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहा है, सिर्फ वहीं तक आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। किसी ने ये बिल अच्छे से नहीं लेके आया, या बिल में ये प्रोविजंस होने चाहिए थे जो नहीं है करके, या ये बिल का क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। यू कांट go on judging and expressing your views on the overall character of that person, that would not be acceptable, ठीक है। तो then we have exception 4. Exception 4 states that it's not defamation to publish substantially true report of proceedings of a court or result of any such proceedings, ठीक है। कोई भी publishing आप किस चीज़ की कर रहे हो, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की, कोर्ट केसेस की जो भी आप पब्लिशिंग कर रहे हो वो डिफेमेटरी नहीं हो सकती, और आप उनके रिजल्ट मतलब कि कौन सी पार्टी को क्या बेनिफिट मिला है, कौन सी पार्टी बेसिकली गॉट द कंपेंसेशन, ये जब आप रिजल्ट जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग का किसी भी केस के ऊपर आप दे रहे हो तो इट्स नॉट डिफेमेशन। नेक्स्ट एक्सेप्शन 5 इज इट्स नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग मेरिट्स ऑफ एनी केस, सिविल और क्रिमिनल, विच हैज बिन डिसाइड बाय कोर्ट, और रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी, विटनेस और एजेंट इन एनी सच केस, और रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ सच पर्सन एज फार एज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। बेसिकली कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, कोई भी केस में अगर कोई पर्सन है जो विक्टिम पार्टी है, या कोई प्लांटिफ हो गया, या फिर डिफेंडेंट हो गए, प्रोसिक्यूशन हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, उनका अगर आप उनके कंडक्ट के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हो तो वो डिफेमेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि वो कंडक्ट आप सिर्फ उस कंडक्ट के ऊपर ओपिनियन दे सकते हो जो कि उन्होंने कोर्ट में किया, ठीक है। इन द रिस्पेक्टिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पर्सन एज अ पार्टी, सिर्फ उसके रिलेशन पे, उस केस के रिलेशन पे ही आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, जब तक कि आपका ओपिनियन उस केस के रिलेशन में जो वो पर्सन एक्ट कर रहा है, जैसे उसके
एम्बिट के अंदर आता है तब तक इट्स नॉट डिफेमेटरी. यू कैन नॉट गो ऑन जजिंग द ओवरऑल पर्सनल करेक्टर ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देख, इट्स रिटन एंड नो फर्दर. ठीक है, इलस्ट्रेशन भी दी हुई है कि ए सेज दैट आई थिंक जेड्स एविडेंस ऑन दैट ट्रायल इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी एंड ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट. ठीक है, तो A is within the exception if he says this in good faith and in as much opinion which he expressed respect Z's character as it appears in Z's conduct as a witness and no further. मतलब कि वो witness है, वो एक evidence है केस में, तभी वो अपना opinion दे पा रहा है, A अपना opinion दे पा रहा है Z के evidence पे. ठीक है, और वो उसका overall character या फिर Z का जितना भी एज अ सोशल पर्सन करेक्टर है उसको वो वॉयलेट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इट इज़ नॉट डिफेमेटरी तब तक. अगर वो उससे ज़्यादा कुछ करता है, जेड के बारे में कुछ और ज़्यादा बोलता है, सो इट विल बी डिफेमेटरी. एक्सेप्शन 6, इट्स नॉट डिफेमेशन to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which in its author is submitted to the judgment of the public, respecting the character of the author so far as his character appears in such performance and no further. जब भी कोई ऑथर अपनी कोई भी पब्लिक को पब्लिकेशन देता है, कोई भी तरह की मोस्टली तो बुक्स ही होती, बुक्स, पोएम्स, व्हाटएवर. ठीक है, तो अगर आपका कोई ओपिनियन है उसके तरफ, जैसे कि बुक रिव्यूज़ होते हैं, राइट, कि बुक कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो आप वो एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, आप तब तक एक्सप्रेस कर सकते हो जब तक कि आप उस ऑथर के करेक्टर को ना, यू आर जस्ट नॉट वायलेटिंग द करेक्टर ऑफ दैट ऑथर. ठीक है, तब तक यू कैन गो ऑन टू review that performance of the author. ठीक है, then we have exception 7. Exception 7 says that it is not defamation in a person having over another any authority either conferred by law arising out of a lawful contract made with that other to pass in good faith any censure on the conduct of the other in the matters to which such lawful authority relates. ठीक है, अब कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो जज ही समझ लो. ठीक है, जज समझ लो. अब जज जो है वो पुलिस के ऊपर ऑथराइज्ड है. ठीक है, पुलिस की अथॉरिटी जितनी भी है, जज हैज़ दी अथॉरिटी. ठीक है, वो पुलिस को कुछ भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये करो नहीं करो केस से रिलेटेड. ठीक है, तो गुड फेथ में जब भी अगर जज पुलिस के कोई भी काम को बेसिकली गुड फेथ में वो उस चीज़ को सेंसर इन द सेंस कि वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट में उसका डिसअप्रूवल जता रहा है. ठीक है, कोई भी पुलिस के कंडक्ट को केस से रिलेटेड अगर वो डिसअप्रूव कर रहा है कि ये तुमने बहुत गलत किया और तुमको ये नहीं करना चाहिए था. ठीक है, तो दैट वुड नॉट बी डिफेमेटरी. अगर भले वो भरे कोर्ट में वो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, भले एक जज जो है पुलिस को जो है फॉर्मली डिसअप्रूव कर रहा है उसके कंडक्ट के ऊपर जो उसने किया, बट वो डिफेमेटरी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज जज की अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी है पुलिस के ऊपर. ठीक है, एंड ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द रीज़न टू सेंसर द कंडक्ट ऑफ द अदर पर्सन. ठीक है, तो जब ऐसी कोई अथॉरिटी है जो कि लॉफुल है या थ्रू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट से आप ऑथराइज्ड हो या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हो गया. ठीक है, अगर यू आर इन दैट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे एक पर्सन ऑथराइज्ड है दूसरे के ऊपर, तो लॉफुल अथॉरिटी है जिसकी, तो वो पर्सन अगर कोई पब्लिक डिसअप्रूवल करता है अदर पर्सन के कंडक्ट पे, तो वो डिफेमेशन नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शन 8. It's not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of the accusation. ठीक है, अब बहुत ईजी सा एग्जाम्पल दूँ इस एक्सेप्शन का, कि वो बोल रहा है कि वो डिफेमेशन नहीं है जब एक पर्सन गुड फेथ में दूसरे पर्सन पे एक एक्यूजेशन लगा रहा है उस पर्सन के साथ जो कि उसकी लॉफुल अथॉरिटी है. मतलब सिंपल ये है कि अगर समझ लो पेरेंट, ठीक है, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत बार टीचर्स कंप्लेन करती है कि बच्चों का कंडक्ट ऐसा है, बच्चे ऐसे उनको करना चाहिए, वैसा नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो वो डिफेमेशन नहीं होगा जब वो बच्चों की बात बता रहे हैं कि आपके बच्चे ने ये किया, आपके बच्चा ने ये किया, वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करता है, ही टॉक्स अ लॉट. ठीक है, तो ये डिफेमेशन नहीं है, बिकॉज पहली बात तो टीचर गुड फेथ में कर रही है. ठीक है, वो बच्चे के भले के लिए ये जो है अपने उसके पेरेंट्स को बात बताती है. ठीक है, तो इट्स नॉट डिफेमेशन व्हेन यू इन गुड फेथ. एंड एक्यूजेशन लगा रही है वो बच्चे पे, है ना, कि आपके बच्चे के मार्क्स नहीं आते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बातें करता है. ठीक है ना, एक्यूजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन, वो बच्चे के अगेंस्ट एक्यूजेशन लगा रही है. किसको?
हु हैव अ लॉफुल अथॉरिटी, जो उसका पेरेंट है, उसकी एक लॉफुल अथॉरिटी है उस बच्चे के ऊपर, उसको वो जब वो ऐसी शिकायत लगा रही है, एक्यूजेशन लगा रही है, तो वो डिफेमेटरी नहीं होगी, ठीक है. Then we have exception 9. It's not defamation to make an imputation on the character of another, provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making it or of any other person for public good. जब आप किसी person को बता रहे हो किसी दूसरे person के character के बारे में, या आप उस person की एक तरीके से imputation create कर रहे हो, या आप accusation लगा रहे हो दूसरे person के बारे में, थर्ड पर्सन को, ठीक है. क्यों? बिकॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटरेस्ट और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अदर पर्सनस इंटरेस्ट और फॉर पब्लिक गुड, ठीक है. कि समझ लो आप बोल रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी इलस्ट्रेशन में, दैट अ शॉपकीपर सेज टू बी sell nothing to Z unless he pays you ready money and I have no opinion that he is honesty. अब वो A बोल रहा है B को कि तू ना Z को जो है सामान तब तक के मत बेचना जब तक के वो तेरे को उसके बदले मनी नहीं दे देता, तभी के तभी, ठीक है. डोंट गिव हिम बेसिकली लोन्स ऑन वट एवर यू सेल, ठीक है. ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेस मैन, ठीक है. ए बी, तो ए बी शॉपकीपर ही है, तो वो बी को एज अ गुड फेथ में, एज अ फॉर हिज ओन इंटरेस्ट उसको एक एडवाइस दे रहा है, एक इम्प्यूटेशन दे रहा है, किसके बारे में? जेड के बारे में, कि तू उसको तब तक के मत बेचना, बिकॉज मैं उस पर बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव हिज ऑनेस्टी, ठीक है. तो दिस इज़ नॉट डिफेमेशन, बिकॉज वो गुड फेथ में बता रहा है बी को, तो वो डिफेमेटरी नहीं है. और दूसरा फॉर पब्लिक गुड बता रहा है वो, ठीक है. देन वी हैव एक्सेप्शन 10. It's not defamation to convey a caution in good faith to one person against another, provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed or for some person in whom that person is in practice for the public good. It's same. Exception 9 में basically you're making an imputation, you're making an accusation. यहाँ पे आप सामने वाले बंदे को बोल रहे हो कि तुम थोड़ा caution से, थोड़ा सही से, थोड़ा recklessly मत act करना. Don't act recklessly. Act with a bit of attention. वो सामने वाले के बारे में आप एक क्वेश्चन बता रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप यूर अ पेरेंट, राइट, और आप टीचर्स को बता रहे हो कि मेरा बेटा ना मेरे बच्चे ना, या मेरा बेटा या मेरी बेटी ना थोड़े ज़्यादा वो हैं, बात करते हैं, एंड दे आर अ बिट मोर नॉटियर, सो आप ध्यान से रखना उनको क्लास में. तो इट्स काइंड ऑफ इट्स अ कॉशन, राइट. इट्स डन इन गुड फेथ. आप ये नहीं चाह रहे हो कि वो बच्चा जो है आपका पढ़े ना और यही सब फालतू हरकत करते रहे. तो आप चाहते हो कि द चाइल्ड बिकम्स बेटर, और आप गुड फेथ में टीचर को कन्वे कर रहे हो ये चीज़, तो वो डिफेमेटरी नहीं होगी. और वो पेरेंट कर रहा है, राइट. तो इट्स नॉट डिफेमेटरी इन नेचर. दैट्स इट. ये तो एक्सेप्शंस थे हमारे. सबसेक्शन 2 में हमारी पनिशमेंट्स दी हुई हैं. Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years, with fine or with both or with community service. अब देखो community service यहाँ पे भी है, ठीक है. या तो आपको 2 साल का simple imprisonment, या तो fine, या तो दोनों, ठीक है, या फिर community service. Whoever prints or engraves any matter, knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory. अब आप कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, जो कि डिफेमेटरी है, जो आपको पता है कि डिफेमेटरी, फिर भी आप उसको प्रिंट कर दे रहे हो, you will be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both, ठीक है. Whoever sells or offer to sell such thing printed or engraved defamatory substance, कोई ऐसा defamatory substance जो कि प्रिंट होके आ चुका है और आप उसको बेच रहे हो, knowing that it contains such matter, ठीक है, with the knowledge, you know that it contains matter that is defamatory in nature, then you will be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both, ठीक है. The fine or both. That's it. Defamation is done here, ठीक है. अलग अलग पनिशमेंट दी हुई है. Either you make, if you defame the other person, तो आपकी पनिशमेंट अलग है. आप प्रिंट या इनग्रेव कर रहे हो कोई ऐसा मैटर जो कि डिफेमेटरी आपको पता है. और 4th सबसेक्शन है कि जब आप सेल कर रहे हो ऐसा मैटर जो कि प्रिंटेड है, इन प्रिंटेड फॉर्म है, और जो डिफेमेटरी है, तब पनिशमेंट्स ये सेग्रीगेट करके you have been, the BNS have been mentioned. That's it for defamation. Thank you for watching the video.